अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेडियन और स्टेरेडियन डिस्कस करेंगे। देखिए आपने थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट्स आपने पढ़ी हैं। थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट्स, द बेसिक यूनिट, द डिराइव्ड यूनिट्स एंड देन द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये रेडियन और स्टेरेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, ये आपने पढ़ा है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय द रेडियन एंड व्हाट इज़ मीन बाय द स्टेरेडियन। देखिए ये दोनों टॉपिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और एंट्री टेस्ट में इससे MCQs पूछे जाते हैं। आज हम रेडियन और स्टेरेडियन को कंसेप्ट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियन की कि व्हाट इज़ मीन बाय द रेडियन। सबसे पहले रेडियन के बारे में आप ये दो पॉइंट्स याद रखिए कि ये जो रेडियन है ये यूनिट ऑफ अ प्लेन एंगल है। देखिए रेडियन इज़ द यूनिट ऑफ अ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब रेडियन जो है ये आपको नज़र आएगा कि ये रेडियन हमेशा एक सर्कल के अंदर बनता है। सर्कल 2 डायमेंशनल होता है और ये प्लेन के अंदर आता है, तो रेडियन यूनिट है प्लेन एंगल का। इसके बारे में ये बात याद रखें कि ये हमेशा 2 डायमेंशन में बनेगा। 2 डायमेंशन में क्यों बनेगा? देखिए इधर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो सर्कल मैंने आपको ड्रा किया है, रेडियन हमेशा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बनता है। ठीक है, तो ये जो रेडियन है रेडियन सर्कल में बनता है और सर्कल हमेशा 2 डायमेंशन में होता है। ये बात याद रखें, सर्कल 2 डायमेंशन होता है और स्फीयर 3 डायमेंशन में होता है। तो ये जो रेडियन बनेगा, रेडियन हमेशा 2 डायमेंशन में बनेगा। इसका डिफिनीशन क्या है? रेडियन का डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। वो एंगल सबटेंडेड के मानी मेकिंग जो बनता है एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। उस आर्क, लेट सपोज ये AB आर्क है जिसका लेंथ इस सर्कल की इस रेडियस R की बराबर है, तो यहाँ पर जो एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बनेगा ये 1 रेडियन की बराबर होगा। तो कहते हैं कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, वो एंगल जो कि सर्कल के सेंटर पर बनता है बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। उस रेडियस का, उस आर्क का जिसके ऊपर बॉडी, लेट सपोज बॉडी फ्रॉम A टू B मूवमेंट कर रही है, देखिए जिसका लेंथ इसके रेडियस के बराबर होगा। अगर AB आर्क का लेंथ रेडियस R के बराबर हो जाएगा, सो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर जो एंगल थीटा एट द सेंटर बन रहा है इट विल बी इक्वल टू द 1 रेडियन। ठीक है, अब इस रेडियन वाले चैप्टर से एग्ज़ाम में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। कि आप ये शो करें, आप ये प्रूफ कर दें कि 1 रेडियन 57.3 डिग्रीज के बराबर होता है। तो अब हम ये प्रूफ करेंगे इन ईजी वे, ताकि आप अपना शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सको और अगर MCQs आता है तो वो भी आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप ये पॉइंट याद रखें कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो हमेशा 2πr के बराबर होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। शो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। अब हम ये बात प्रूफ करेंगे कि किस तरह 1 रेडियन 57.3 डिग्रीज के बराबर है। ये आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ये सर्कल है। ये यहाँ से जब आप स्टार्ट करते हो पॉइंट A से और जब आप दोबारा पॉइंट A पर पहुँचोगे तो ये जो डिस्टेंस आप कवर करोगे इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। मैंने आपको बताया था कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो किसके बराबर है? सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, 2πr के बराबर है। अब आप याद रखिए, आपको पता है कि एक सर्कल के अंदर, एक रिवोल्यूशन के अंदर टोटल कितने डिग्रीज होते हैं? टोटल 360 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज? दैट विल बी इक्वल टू द 360 डिग्रीज। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन 1, क्योंकि 1 रिवोल्यूशन में कितनी डिग्रीज आती हैं। अब आपने मैथमेटिक्स के अंदर ये भी पढ़ा है कि रेडियंस में 360 डिग्री कितनी रेडियंस के बराबर है? ये 2π रेडियंस की बराबर है। ठीक है, तो अगर 360 2π रेडियंस के बराबर है तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 रिवोल्यूशन जो होता है, एक रिवोल्यूशन
2 पाई रेडियंस के भी बराबर है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 हो गया कि एक सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं विच इज़ इक्वल टू द 2 पाई रेडियन। एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस भी होते हैं। अब आपको ये बात पता चल गया कि एक सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं जो कि 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। ठीक है, इक्वेशन 1 में हमने पढ़ा था कि एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्रीज है, 1 रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियंस की भी बराबर है जो इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये बात जाहिर है कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस के बराबर है। हमें 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए, तो 2 पाई रेडियंस, ये वाला जो 2 पाई है ये 2 पाई पे डिवाइड कर दो, ये वाला भी ये तरफ भी, तो दोनों साइड्स जब आप 2 पाई पर डिवाइड करोगे तो आपको आएगा कि 2 पाई कैंसिल भी 2 पाई, यहाँ पर 1 रेडियन रह जाएगा और यहाँ पर 360 डिग्री अपान 2 पाई रह जाएगा। यहाँ से आपको जाहिर है कि 1 रेडियन 360 डिग्री अपान 2 पाई के बराबर होगा। आपको पता है कि पाई 3.14 के बराबर है, तो हम लिखेंगे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपान 2 इंटू 3.14। इसके बाद आप जब इसको दोनों को एक दूसरे पर डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 रेडियन 57.3 डिग्रीज के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था। तो आप यहाँ से 2 इक्वेशंस बनाओगे, उसके कंपैरिजन करोगे और इन पर आपको ये सोल्यूशन आ जाएगा। थैंक यू। अब आप ये बात याद रखिए कि जब आप सर्कुलर मोशन में जाओगे तो वहाँ पर आप एक फार्मूला पढ़ोगे कि S इज़ इक्वल टू आर थीटा, यानी डिस्टेंस या लीनियर डिस्प्लेसमेंट आर रेडियस ऑफ द सर्कल और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। ये इक्वेशन आपको रिलेट कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से अगर आप चाहती हो कि रेडियन का फार्मूला हमारे पास आ जाए, ठीक है, सो इट विल बी कि नंबर ऑफ रेडियंस किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ रेडियंस बराबर हो जाएगा। आप ये वाला थीटा यहाँ पर जोड़ लें तो ये लीनियर डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ आर्क बेसिकली हमें रिप्रेजेंट कर रहा है अपान रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये इस तरह होगा कि लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल या सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आपको याद होनी चाहिए। अब आपके लिए एक MCQs पॉइंट इस टॉपिक के अंदर मौजूद है जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, एंट्री टेस्ट में भी पूछ सकता है कि एक सर्कल के अंदर, मैंने आपको बताया ना कि एक सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियंस होते हैं, एंड वन सर्कल देयर आर नियरली 2 पाई रेडियंस एंड अ लिटिल मोर देन 6। तो 2 पाई रेडियंस भी हैं। आपको पता है पाई का वैल्यू 3.14 के बराबर है, तो 2 पाई इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14, तो ये 6 के थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, नियरली ये 6 के बराबर है लेकिन अ लिटिल बिट मोर देन 6। तो इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या वैल्यू इस वक्त हमें दिया जाएगा। तो ये हमारा रेडियन के ऊपर डिस्कशन था। इसके बाद हम स्टेरेडियन के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं स्टेरेडियन के ऊपर। ये भी सप्लीमेंट्री यूनिट है, ये आप याद रखें। हमने रेडियन में पढ़ा कि देट इज़ द यूनिट ऑफ अ प्लेन एंगल, वाइल स्टेरेडियन अब हम जो स्टेरेडियन पढ़ेंगे दिस इज़ द यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल। ठीक है, ये 3 डायमेंशन में बनेगा। 3 डायमेंशन में कैसा बनेगा, ये स्फीयर है, आपको नज़र आ रहा है, ये स्फीयर के अंदर बनता है। तो स्फीयर, ये वाला जो स्फीयर है ये चूँकि 3 डायमेंशन में होता है तो ये एंगल 3 डायमेंशन में बनेगा। अब हम इसकी डिफिनीशन को एक्सप्लेन करते हैं कि अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, वो सॉलिड एंगल जो कि सेंटर ऑफ अ स्फीयर, यानी यहाँ पर ये जो नीचे वाला ये सेंटर है, यहाँ पर जो थीटा बनेगा, ठीक है, बाय एन एरिया ऑफ इट्स सर्फेस, इसकी सर्फेस का जो एरिया है ये वाला एरिया, ठीक है, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, जो इस स्फीयर के रेडियस का स्क्वायर के बराबर हो, तो इस जो एंगल सेंटर के ऊपर बनेगा उस एंगल को कहेंगे कि दिस इज इक्वल टू 1 स्टेरेडियन। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ स्टेरेडियन का फार्मूला आना चाहिए। नंबर ऑफ स्टेरेडियन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्फीयर, कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन रेडियस ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। ठीक है, इसको अगर आप याद रखना चाहोगे तो आर से आप याद रखे, ए अपॉन डबल आर हमने लिखा है तो आर स्क्वायर, तो ताकि फार्मूला नंबर ऑफ स्टेरेडियन का आपको याद हो। ठीक है, अब हम डिराइव करेंगे कि एक 1 स्टेरेडियन कितने के बराबर हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं।
अब मैंने आपको फार्मूला बताया कि नंबर ऑफ स्टेरेडियन एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर के बराबर है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एक स्फीयर के अंदर कितने स्टेरेडियंस होते हैं तो अब हम वही कैलकुलेट करेंगे। आप ये बात याद रखें कि मैथमेटिकल फार्मूला है कि एरिया ऑफ स्फीयर की स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। जिस तरह हमने रेडियन में बताया था कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर के बराबर है, तो एरिया ऑफ अ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। अब हम नंबर ऑफ स्टेरेडियन के फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करेंगे। नंबर ऑफ स्टेरेडियन इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ स्फीयर, तो एरिया ऑफ स्फीयर आप रख के 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर के साथ जब कैंसिल होता है तो 4 पाई आता है। इसका मतलब ये है कि एक स्फीयर के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टेरेडियंस है, 4 पाई स्टेरेडियंस है, या 4 इंटू पाई 3.14 के बराबर है 12। तो ये वैल्यू थोड़ी सी 12 से ज़्यादा आएंगे। सो अ लिटिल बिट मोर देन 12 नंबर ऑफ स्टेरेडियंस मौजूद होते हैं एक स्फीयर के अंदर। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन अबाउट द रेडियन एंड स्टेरेडियन, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट पूरा की पूरा आएगा। इसी तरह जिस तरह मैंने सवाल किया इसी तरह आप एग्ज़ाम में लिख के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और इसी से पूरी MCQs आपको एंड टेस्ट में आएंगे। थैंक यू सो मच, और हमारे साथ कांटेक्ट में रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।